नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल एक लक्ष्य एकेडमी में। आइए दोस्तों शुरू करते हैं क्लास 7 की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, प्राकृतिक वनस्पतियां और वन्य जीव के बारे में। इसमें एक लेक्चर हो चुका है जिसमें हमने पढ़ा था फॉरेस्ट के बारे में। फॉरेस्ट से पहले हमने पढ़ा था कि जो नेचुरल वेजिटेशन है उनका एक क्लासिफिकेशन किया गया है 3 भागों में: फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और श्रब्स। फॉरेस्ट वन, ग्रासलैंड जो घास स्थल होते हैं जहाँ पर छोटी छोटी घास मिलती है, और श्रब्स जो कटीली झाड़ियाँ होती हैं, इनमें इनका क्लासिफिकेशन किया गया है। तो हम पढ़ चुके हैं फॉरेस्ट के 2 पार्ट। एक पढ़ चुके हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, दैट मीन्स उष्ण कटिबंधीय है सदाबहार वन। दूसरा हम पढ़ चुके हैं ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट, उष्ण कटिबंधीय है पर्णपाती वन। अब हम शुरू करने जा रहे हैं टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। शीतोष्ण, टेम्परेट होता है शीतोष्ण। शीत मीन्स ठंड और उष्ण मीन्स गर्म। जहाँ पर ठंडा और गर्म सा दोनों का मिक्सर माहौल रहता है, उस जगह पर सदाबहार जंगल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। द टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, शीतोष्ण सदाबहार वन, आर लोकेटेड, स्थित होते हैं इन द मिड लैटिट्यूडिनल कोस्टल रीजन। कहाँ पर? मध्य अक्षांशीय तटीय क्षेत्रों में। मध्य अक्षांश के तटीय क्षेत्रों में ये वन आपको देखने को मिलते हैं। दे आर कॉमनली फाउंड अलोंग द ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट। आमतौर पर ये महाद्वीप के पूर्वी प्रदेशों में देखने को मिलते हैं। आमतौर पर ये कहाँ मिलते हैं? महाद्वीप के पूर्वी क्षेत्रों में। याद रखना, ये आगे काम आएगा। महाद्वीपों के पूर्वी क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल अगर देखें, साउथ ईस्ट यूएसए, यूएसए का दक्षिण पूर्वी भाग या दक्षिण पूर्वी यूएसए अमेरिका में, साउथ चाइना दक्षिणी चाइना में, एंड इन साउथ ईस्ट ब्राज़ील, और दक्षिण पूर्वी ब्राज़ील में आपको ये जंगल देखने को मिलते हैं। दे कंप्राइज बोथ हार्ड एंड सॉफ्ट वुड ट्रीज लाइक ओक, पाइन, यूकेलिप्टस। और इन जंगलों में आपको दोनों ही तरह के मतलब दृढ़ कास्ट वाले भी जो हार्डवुड होती है, और मुलायम कास्ट जो सॉफ्टवुड होती है, दोनों ही पेड़ आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। जैसे ओक, पाइन, चीड़, यूकेलिप्टस। ओक, पाइन, यूकेलिप्टस, बांज, चीड़, यूकेलिप्टस के पेड़ आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। अब सबसे पहले हम क्लियर करेंगे कि ये एक्चुअली मिड लैटिट्यूडिनल कोस्टल रीजन है क्या। वैसे तो मैं आपको लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के चैप्टर में यह पढ़ा चुका हूँ, लेकिन अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो रिक्वेस्ट तो यही है कि आप लोग वो वीडियो भी देख लें, जिससे कि आपको रीजन के बारे में प्रॉपर जानकारी वहाँ से मिल जाए। फिर भी एक छोटा सा ओवरव्यू मैं यहाँ पे आपको दे देता हूँ। आइए चलते हैं मैप की ओर। ये है आपकी अर्थ, ठीक है। आप लोग पहले पढ़ाया गया था कि ये इसका है साउथ पोल और ये इसका है नॉर्थ पोल। कौन सा दोस्तों? नॉर्थ पोल, ठीक है। इसके बिल्कुल बीच से एक लाइन जाती है जिसको आप कहते हो इक्वेटर, ठीक। दोनों साइड में इसके ट्रॉपिक्स होते हैं। नॉर्थ के साइड में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और साउथ के साइड में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये हमने पढ़ा भी था अभी जब हमने ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा था। जो कि आपके इस एरिया में पाए जाते हैं। इक्वेटर और ट्रॉपिक्स के पास के जो एरिया हैं, इन एरिया में आपके ट्रॉपिकल फॉरेस्ट पाए जाते हैं, चाहे वे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हो, चाहे वो ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट हो। अब हम बात कर रहे हैं टेम्परेट फॉरेस्ट की, चाहे वो टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट हो, चाहे वो आपके टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट हो, ठीक है। तो वो कहाँ पाए जाते हैं? इसमें टर्म है आपकी क्या है? टर्म है आपकी मिड लैटिट्यूडिनल कोस्टल रीजन। मिड लैटिट्यूडिनल
तो मिड लैटिट्यूडनल आपका होता है ये वाला एरिया, जिसमें ट्रॉपिक प्लस आगे वाला सर्किल। अगर हम नॉर्थ की बात करते हैं तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्किल के बीच की जो एरिया है इसको कहते हैं, या साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और एंटार्क्टिक सर्किल की बात करें इस एरिया, ये दोनों एरिया ही आपके मिडिल लैटिट्यूडनल टेम्परेचर या टेम्परेट होते हैं, मिडिल लैटिट्यूड्स होते हैं या टेम्परेट होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। और जो आपके पोल के पास वाला एरिया है यहाँ पे दोनों ही हाई लैटिट्यूड होते हैं। सो लो लैटिट्यूड इक्वेटर के पास, मिडिल लैटिट्यूड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्किल या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और एंटार्क्टिक सर्किल के बीच में, और हाई लैटिट्यूड बिल्कुल पोल्स पर, ठीक है। आर्कटिक सर्किल और नॉर्थ पोल, एंटार्क्टिक सर्किल और साउथ पोल, ये होते हैं हाई लैटिट्यूड, ठीक है। तो ध्यान रखना ये चीज़ आपको हर जगह आनी चाहिए और काम आएगी। आइए बैक टू द थ्योरी। आइए हमने पढ़ा टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, अब हम पढ़ते हैं टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट, शीतोष्ण पर्णपाती जंगल, शीतोष्ण पर्णपाती वन के बारे में। एज वी गो टूवर्ड्स हायर लैटिट्यूड्स, जैसे जैसे हम हायर लैटिट्यूड्स की ओर बढ़ते रहते हैं, देयर आर मोर टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट, तो वहाँ पर हमें और ज़्यादा शीतोष्ण पर्णपाती वन देखने को मिलते रहते हैं। हमने अभी पढ़ा था कि मिडिल लैटिट्यूड्स, लो लैटिट्यूड्स और हायर लैटिट्यूड्स किसको हम कहते हैं। तो जैसे जैसे हम मिडिल लैटिट्यूड से हायर लैटिट्यूड्स की तरफ बढ़ते रहते हैं तो हमें टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट भी देखने को मिलते रहते हैं। दीज आर फाउंड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, दीज आर फाउंड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूएसए, चाइना, न्यूजीलैंड, चाइल्ड एंड ऑल्सो फाउंड इन द कोस्टल रीजन्स ऑफ वेस्टर्न यूरोप। ये कह रहा है कि हमें उत्तर पूर्वी क्षेत्र में यूएसए का हो, चाइना का हो, न्यूजीलैंड का हो या चाइल्ड का हो, यहाँ तक कि हमें कोस्टल रीजन ऑफ वेस्टर्न यूरोप, पश्चिमी यूरोप के तटीय प्रदेशों में भी हमें ये वन देखने को मिलते हैं। दे सेट देयर लाइव्स इन द ड्राई सीजन, जो शुष्क मौसम होता है उसमें ये पेड़ अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। द कॉमन ट्रीज आर ओक, एस, बीच एक्सेट्रा, और यहाँ पर मिलने वाले जो आम पेड़ हैं वह कौन से हैं, वह हैं ओक, बांज का पेड़ है, एस का पेड़ है, बीच का पेड़ है इत्यादि। ये पेड़ हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। यहाँ पर हमें कुछ जानवर भी देखने को मिलते हैं आमतौर पर, डियर, हिरन, फॉक्स, वुल्व्स, चाहे वो आपकी लोमड़ी हो चाहे वो आपके भेड़िए हों, ये जानवर हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। फॉक्स, लोमड़ी, वुल्व्स, भेड़िया, ये आप लोग जानते ही हैं। यहाँ पर कुछ बर्ड्स भी हमें देखने को मिलती हैं, फिजेंट्स, ये देखिए फिजेंट है, ठीक है दोस्तों, और मोनाल्स, ये मोनाल्स हैं। ये कुछ चिड़ियाएँ हैं जो हमें यहाँ पर देखने को आसानी से मिल जाती हैं। ये था हमारा टेम्परेट फॉरेस्ट के बारे में। उससे पहले था हमारा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। दोनों के दो भाग हैं, एक एवरग्रीन सदाबहार, एक डेसिडुअस पर्णपाती, ठीक है। जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं वो हमें मिलते हैं इक्वेटर के पास क्षेत्र में। इक्वेटर से जब आप ट्रॉपिक्स की ओर जाते हो, इक्वेटर से आप ट्रॉपिक्स, चाहे वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो चाहे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो, उनके बीच में आपको मिलते हैं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। बात करें टेम्परेट की तो जो आपका मिडिल लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है उस एरिया में हमें क्या मिलते हैं, हमारे टेम्परेट फॉरेस्ट मिलते हैं। अब बात आती है मेडिटेरेनियन वेजिटेशन की। किसकी आती है दोस्तों, मेडिटेरेनियन वेजिटेशन, मतलब कि भूमध्य सागरीय वनस्पतियाँ। क्या है, भूमध्य सागरीय वनस्पतियाँ, ठीक है। यू हैव लर्न दैट मोस्ट ऑफ द ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट मार्जिन्स ऑफ द कॉन्टिनेंट आर कवर्ड। हमने अब तक क्या पढ़ा, ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट दो प्रदेशों के बारे में पढ़ा कि वहाँ पर टेम्परेट एवरग्रीन और डिसिडुअस ट्रीज मिलते हैं। पढ़ा ना हमने अभी ऊपर कि भाई ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट जो प्रदेश हैं
इन महाद्वीपों के वह ढके हुए हैं, वहाँ पर हमें मिलते हैं टेम्परेट एवरग्रीन और टेम्परेट डिसिडस फॉरेस्ट। ठीक है, लेकिन वहीं पर अगर बात करें द वेस्ट एंड साउथ वेस्ट, पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी जो प्रदेश हैं उन महाद्वीपों के वो अलग हैं। क्या अलग है कि वहाँ पर हमें मेडिटेरेनियन वेजिटेशन, भूमध्य सागरीय वनस्पतियाँ हमें वहाँ पर देखने को मिलती हैं। इट इज़ मोस्टली फाउंडेड इन द एरियाज अराउंड द मेडिटेरेनियन सी इन यूरोप, और आमतौर पर अधिकांश हमें इन प्रदेशों में ये देखने को मिलता है। कहाँ पर? जो कि मेडिटेरेनियन सी के चारों तरफ हैं, जैसे कि यूरोप हो गया, अफ्रीका हो गया और एशिया हो गया। इसलिए इसका नाम मेडिटेरेनियन वेजिटेशन रखा गया है, क्योंकि मेडिटेरेनियन सी के चारों तरफ पाए जाने वाले क्षेत्रों में यह मिलता है। इसके अलावा यह हमें कुछ बाहर भी मिलता है। कहाँ पर? मतलब जो वास्तविक मेडिटेरेनियन क्षेत्र है उसके अलावा भी हमें देखने को मिलता है। कहाँ पर? यूएसए के कैलिफोर्निया में। कहाँ पर? यूएसए के कैलिफोर्निया में, साउथ वेस्ट अफ्रीका, दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका में, और साउथ वेस्टर्न, दक्षिण पश्चिमी साउथ अमेरिका में, या साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया या दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में हमें यह देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, ये पढ़ लेना एक बार। डू यू नो मेडिटेरेनियन ट्रीज अडेप्ट देमसेल्व्स टू ड्राई समर्स विद द हेल्प ऑफ देयर थिक बार्क्स एंड वैक्स कोटेड लीव्स विच हेल्प देम रिड्यूस ट्रांसपिरेशन। जो ये भूमध्य सागरीय पेड़ होते हैं यह अपने आप को शुष्क मौसम में रहने लायक भी बना लेते हैं, क्योंकि इनकी एक तो छाल बहुत मोटी होती है और इनकी पत्तियों पर कुछ मोम सा लगा मिलता है, जिसकी वजह से कम ट्रांसपिरेशन होता है और ये शुष्क मौसम में भी जी लेते हैं। मेडिटेरेनियन रीजन्स आर नोन एज, जो मेडिटेरेनियन भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र हैं उनको हम ऑर्चर्ड्स ऑफ द वर्ल्ड, संसार के बागानों या संसार के बागान के रूप में भी जानते हैं, क्योंकि वहाँ पर फल का बहुत उत्पादन होता है। अब मैं आपको एक ग्राफ दिखाता हूँ, एक मैप दिखाता हूँ, जिसमें आपको पता लगेगा कि मेडिटेरेनियन सी है कहाँ पर। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं मैप की ओर। ये देखिए दोस्तों, ये है आपका पूरा वर्ल्ड, और ये पूरे वर्ल्ड के आपके ओशन है। ये पैसिफिक ओशन है, इंडियन ओशन है, अटलांटिक ओशन है, सदर्न ओशन है और ये आर्कटिक ओशन है। मेडिटेरेनियन सी कहाँ पर है? ये देखिए, सिर्फ इस हिस्से में है। इस हिस्से के ऊपर तो ये तो यूरोप हो गया, ठीक है, ये आपका एशिया हो गया और ये आपका अफ्रीका हो गया, अफ्रीका और एशिया। ठीक है, तो आपने देखा। और इसके अगर हम लेफ़्ट साइड की बात करते हैं और बात करें कि इसके वेस्ट में आपको अटलांटिक ओशन मिलेगा। ये आपको पता लग गया कि मेडिटेरेनियन सी कहाँ पर है? ये एशिया, यूरोप और अफ्रीका के ये इस क्षेत्र में जो रेड वाला है। ठीक है, आइए आपको दूसरा मैप दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये आपका है मेडिटेरेनियन सी, ये जो ब्लू वाला आपको दिख रहा है। ठीक है, अब इसमें आगे भी नाम और बढ़ जाते हैं। मान लो आपका ये हो गया बेलेरिक सी हो गया, अल्बेरियन सी हो गया, थ्रेंसन सी हो गया। तो इस सी के चारों तरफ जो भी देश हैं बेसिकली वो मेडिटेरेनियन रीजन कहे जाते हैं। ये देखिए, इसके साउथ में अफ्रीका है, इसके नॉर्थ में यूरोप है, इसके ईस्ट में एशिया है। तो इन सब का जो वेस्ट और साउथ वेस्ट रीजन है, वेस्ट और साउथ वेस्ट जो रीजन है भाई, एशिया का तो ये वाला हिस्सा, दैट मीन्स वेस्ट रीजन, इसका ये वाला हिस्सा मतलब ये साउथ और साउथ वेस्ट रीजन, ऐसे ही इसका ये वाला हिस्सा। तो इन हिस्सों में हमें मेडिटेरेनियन वेजिटेशन मिलती हैं। ठीक है, आइए बैक टू द थ्योरी। आइए दोस्तों, रीजन्स आर मार्क्ड फॉर हॉट ड्राई समर्स एंड माइल्ड रेनी विंटर्स। ये जो क्षेत्र होते हैं, जो प्रदेश होते हैं, ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्म शुष्क मौसम या ग्रीष्म और माइल्ड और कुछ मध्य वर्ग की बरसाती सर्दी यहाँ पर आपको देखने को मिलती है।
मतलब बहुत ज़्यादा शुष्क गर्मी का मौसम भी मिलेगा और कुछ मध्यम वर्ग की जो बरसात होती है उस सर्दी वर्षा वाली मृदु शीत ऋतुएं भी आपको यहाँ महसूस होंगी। साइट्रस फ्रूट्स जैसे ऑरेंज, कुछ सिट्रस फल या खट्टे फल जैसे कि ऑरेंज, संतरा, फिग्स, ओलिव्स, संतरा, फिग्स माने अंजीर, ओलिव माने जैतून, ग्रेप्स माने अंगूर, ये यहाँ पर आमतौर पर उगाए जाते हैं। बिकॉज क्योंकि पीपल हैव रिमूव द नेचुरल वेजिटेशन इन ऑर्डर टू कल्टिवेट, क्योंकि जो इंसान है वह प्राकृतिक वनस्पतियों को हटा देता है अपनी इच्छा के अनुसार फसल पैदा करने के लिए। मतलब इंसान को जो फसल चाहिए होती है उस फसल को पैदा करने के लिए वह प्राकृतिक वनस्पति को वहाँ से हटा देता है। देयर इज़ नॉट मच वाइल्ड लाइफ हेयर, और यहाँ पर कुछ ज़्यादा वन्यजीव भी नहीं हैं। ये यहाँ पर जो वन्यजीव पाए जाते हैं वे भी बहुत कम पाए गए हैं। आइए नेक्स्ट चलते हैं अगले फॉरेस्ट की ओर, जो कि हमारा है कोनी फॉरेस्ट। कोनीफेरस फॉरेस्ट कौन से हैं? जो कि शंकुधारी। कौन आपका होता है कैसा? भाई आप आइसक्रीम खाते हो, कहते हो मैं कोन वाले आइसक्रीम देना, तो इस तरह का वो कोन मिलता है। इसको आप उल्टा कर दोगे तो उल्टा हो जाएगा ऐसा। इस तरीके के आपको वहाँ पर पेड़ मिलते हैं। कहाँ पर? हायर एल्टीट्यूड और हायर लैटिट्यूड, सॉरी हायर लैटिट्यूड कहाँ पर है? जो कि आपका ट्रॉपिक्स ऑफ ट्रॉपिक, अभी हमने देखा था 3 लैटिट्यूड थे, लो लैटिट्यूड, मिडिल लैटिट्यूड और उसके बाद हायर लैटिट्यूड। कहाँ कहाँ पर? आर्कटिक सर्किल से लेकर और नॉर्थ पोल तक और एंटार्क्टिक सर्किल से लेकर साउथ पोल तक वे माने जाते हैं हायर लैटिट्यूड्स ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर उत्तरी गोलार्ध के जो हायर लैटिट्यूड हैं वहाँ पर आपको कोनीफेरस फॉरेस्ट, शंकुधारी वन देखने को मिलते हैं। कहाँ पर? ध्यान रखना, उत्तरी गोलार्ध के हायर लैटिट्यूड में। दैट मीन्स नॉर्थ पोल की तरफ वाला जो हायर लैटिट्यूड है वहाँ पे आपको कोनीफेरस फॉरेस्ट, शंकुधारी वन देखने को मिलते हैं। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड टाइगा, और हम इन वनों को टाइगा भी कहते हैं। दीज फॉरेस्ट आर ऑल्सो सीन इन द हायर एल्टीट्यूड्स, और ये जो जंगल हैं ये बहुत ऊंचे ऊंचे हाइट के आपको देखने को मिलेंगे। दीज आर द ट्रीज विच सैलिम आर फाउंड इन द हिमालयाज इन एबंडेंस, और ये वो जंगल हैं, ये वो पेड़ हैं जो सलीमा ने हिमालय पर बहुत अधिक मात्रा में देखे थे। दे आर टोल, ये बहुत लंबे होते हैं। सॉफ्ट वुड, मुलायम कास्ट, मुलायम लकड़ी के होते हैं और सदाबहार पेड़ होते हैं। द वुड्स ऑफ दीज ट्रीज आर वेरी यूजफुल फॉर मेकिंग पल्प, ये जो इन पेड़ों की जो लकड़ी होती है यह बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है। इससे आप पल्प, लुगदी बना सकते हैं, विच इज़ यूज, जो काम आती है पेपर को बनाने में और न्यूज़ प्रिंट को बनाने में। कहाँ काम आती है? पेपर को बनाने में। पेपर कौन से? सामान्य पेपर हो या अखबार वाले पेपर हो, उनको बनाने में ये लकड़ी बहुत ज़्यादा काम आती है। मैच बॉक्स, माचिस के डब्बे बनाने में, या पैकिंग बॉक्स या पैक करने वाले डब्बों को बनाने के लिए हम सॉफ्टवुड का इस्तेमाल करते हैं। इस मुलायम कास्ट का इस्तेमाल करते हैं। कौन से पेड़ हैं? चीड़ का पेड़, पाइन का पेड़, केदार का पेड़। किसका है दोस्तों? चीड़ का पेड़, पाइन का पेड़, मतलब देवदार का, पाइन का और सेदार का, ये पेड़ हमें यहाँ आराम से मिल जाते हैं। ठीक है। उसके बाद सिल्वर फॉक्स क्या है? रजत लोमड़ी, मिंक, रजत लोमड़ी, मिंक और फिर पोलर बियर जो ध्रुवीय भालू, हमें यहाँ पर कुछ आम तौर पर मिलने वाले जानवर हैं। ठीक है। आपने देखा होगा भाई वाइट बियर, वाइट बियर को आप पोलर बियर कहते हो, जो कि आपको ध्रुवीय रीजन में मिलता है। ठीक है। अब है यहाँ पर टाइगर का मतलब क्या है? टाइगर मीन्स होता है प्योर और अनटच्ड, बिल्कुल शुद्ध और बिना छुआ हुआ। किस भाषा में? रूसी भाषा में। रूसी भाषा में टाइगर शब्द का जो अर्थ होता है वह होता है प्योर, बिल्कुल शुद्ध और बिना छुआ हुआ। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा था
कोनिफेरस फॉरेस्ट। ये देखिए इस तरह के पेड़ आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। जैसे आपने एक हॉलीवुड मूवी देखी होगी नार्निया, नार्निया में इस तरह के जंगल बहुत ज़्यादा दिखाए गए थे। आइए नेक्स्ट ग्रासलैंड देखते हैं। क्या देखते हैं? ग्रासलैंड्स। घास स्थल, क्या देखते हैं? घास स्थल, इस तरह के मैदान जहाँ पे आपको घास ही घास देखने को मिलती है। सो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड उष्ण कटिबंधीय घास स्थल, उष्ण कटिबंधीय, ध्यान देना फिर, उष्ण कटिबंधीय मतलब कि इक्वेटर के आसपास। दीज अकर ऑन आइदर साइड ऑफ इक्वेटर एंड एक्सटेंड टिल द ट्रॉपिक्स। सेम वही बात है कि इक्वेटर से और दोनों तरफ के ट्रॉपिक्स की ओर तक फैला हुआ एरिया, इसमें हमें ट्रॉपिकल ग्रासलैंड पाए जाते हैं। दिस वेजिटेशन ग्रोज इन द एरियाज ऑफ मॉडरेट टू लो अमाउंट ऑफ रेनफॉल। इस तरह की वनस्पतियां हमें मिलती हैं जहां पर मध्य से लेकर और बहुत कम मात्रा में बारिश होती है वहां तक। द ग्रास कैन ग्रो वेरी टॉल। यहाँ के जो घास होते हैं बहुत लंबे हो जाते हैं, लगभग 3 से 4 मीटर की ऊंचाई के। सवाना या सावन्ना, कुछ भी कह सकते हो आप। ग्रासलैंड्स ऑफ अफ्रीका आर ऑफ दिस टाइप। जो अफ्रीका का सवाना घास स्थल है वह इसी प्रकार का है, उसको हम ग्रासलैंड इसी तरह का है। किस तरह का? ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है। कौन सा है? ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। और वहाँ पर आम तौर पर जो जानवर मिलते हैं, कहाँ पर? इन तरह की घास स्थल में, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में, वह होते हैं एलिफेंट, हाथी, जेब्रा, जिराफ, डियर, हिरन, लियोपार्ड, तेंदुए। इस तरह के आम जानवर हैं जो हमें ट्रॉपिकल ग्रासलैंड पर मिलते हैं। आइए टेम्परेट ग्रासलैंड, क्या है दोस्तों? टेम्परेट ग्रासलैंड, शीतोष्ण घास स्थल। क्या है? शीतोष्ण घास स्थल। दीज आर फाउंड इन द मिड लैटिट्यूडनल जोन्स। सेम वही बात है जो हमने फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा था। मिड लैटिट्यूडनल मतलब जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर और कहाँ तक है? आर्कटिक सर्किल तक है। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेकर एंटार्क्टिक सर्किल तक है। उस एरिया में हमें टेम्परेट ग्रासलैंड देखने को मिल जाते हैं और किसी भी महाद्वीप के अंदरूनी हिस्से में पाए जाते हैं। यूजुअली आमतौर पर ग्रास हेयर इज शॉर्ट। यहाँ पर जो घास होती है वो छोटी होती है लेकिन न्यूट्रिशियस, लेकिन पौष्टिक होती है। क्या होती है? पौष्टिक होती है। वाइट बुफेलो, जंगली भैंसे, बाइसन्स, एंटीलोप्स आर कॉमन। ये कुछ आम जानवर हैं जो हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, बाइसन भैंसों कहते हैं और एंटीलोप होता है जो एक सींग का हिरन होता है, वो आपको यहाँ देखने को मिल जाते हैं। थोर्नी बुशेस, कटीली झाड़ियाँ। क्या है? कटीली झाड़ियाँ जिसमें कांटे होते हैं, उन झाड़ियों के बारे में अब हम इसमें पढ़ेंगे। दीज आर फाउंड इन द ड्राई डेजर्ट। आपको पता है कि कटीली झाड़ियाँ कहाँ पर होती हैं? रेगिस्तान में, जहाँ पर सूखी ज़मीन, सूखा रेगिस्तान जैसे इलाके होते हैं वहाँ पर थोर्नी बुशेस, कटीली झाड़ियाँ मिलती हैं। ट्रॉपिकल डेजर्ट्स आर लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द कॉन्टिनेंट। जो उष्ण कटिबंधीय रेगिस्तान होते हैं वह नॉर्मली आपको पश्चिमी प्रदेश में मिलते हैं किसी भी महाद्वीप के। द वेजिटेशन कवर इज स्कार्स हियर बिकॉज ऑफ स्कैंटी रेन एंड स्कॉचिंग हीट। यहाँ पर वनस्पतियाँ बहुत कम देखने को मिलती हैं क्योंकि यहाँ पर बारिश बहुत कम होती है, ना के बराबर होती है, और यहाँ की जो गर्मी होती है वह इतनी तेज़ गर्मी होती है जैसे कि वह काटने को दौड़ती है। आइडेंटिफाई द डेजर्ट रीजन। आपको अपने मैप में एक मैप लो, वर्ल्ड मैप, और उसमें आप पहचानो कि कौन कौन से एरिया ऐसे हैं जो कि डेजर्ट वाले प्रदेश माने जाते हैं। नेम सम ऑफ कॉमन एनिमल्स, और कुछ आम तौर पर पाए जाने वाले जानवरों के नाम बताइए जो कि आपको उस रेगिस्तान में मिलते हैं। एक तो मैं बता देता हूँ, ऊँट, बाकी बताइए आप। ठीक है। इफ़ यू रीच द पोलर रीजन यू विल फाइंड द प्लेस एक्सट्रीमली कोल्ड। अगर आप ध्रुवीय क्षेत्र में पहुंच जाते हो तो ध्रुवीय क्षेत्र में पहुंचने पर आपको बहुत ज़्यादा ठंड
महसूस होगी। द ग्रोथ ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इज़ वेरी लिमिटेड हेयर, और उस बर्फीले इलाके में होने वाली वनस्पतियाँ भी बहुत कम होती हैं। होती क्या हैं? ओनली मॉसेस, सिर्फ काई, लेकेन्स एंड वेरी स्मॉल सब्स, वो बहुत छोटी छोटी झाड़ियाँ आपको वहाँ मिलती है। इट ग्रोज ड्यूरिंग द वेरी शॉर्ट समर, और यह बढ़ती हैं जब वहाँ बहुत कम समय के लिए गर्मी होती है। दिस इज़ कॉल्ड टूंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन, और इस तरह की वनस्पति को क्या कहते हैं? टूंड्रा वेजिटेशन, टूंड्रा वनस्पति। तो हमें दो चीज़ पढ़ी, एक टाइगा, टाइगा किसको कहते हो आप? टाइगा आप कहते हो किसको? कोनीफेरस फॉरेस्ट को। किसको? कोनीफेरस फॉरेस्ट को। और टूंड्रा आप कहते हो थोर्नी बुशेस, जो आपके पोलर रीजन में जो घास होती हैं उनको आप टूंड्रा टाइप वेजिटेशन कहते हो, ठीक है ना, पोलर रीजन में। दिस वेजिटेशन इज़ फाउंड इन द पोलर एरियाज ऑफ यूरोप, और इस तरह की वनस्पतियाँ जो पाई जाती हैं वह पाई जाती हैं यूरोप, एशिया, नॉर्थ अमेरिका। यूरोप, एशिया, नॉर्थ अमेरिका के पोलर एरियाज, ध्रुवीय प्रदेश हैं, ध्रुवीय क्षेत्र हैं, वहाँ पर ये पाई जाती हैं। दी एनिमल्स हैव थिक फर, यहाँ पर पाए जाने वाले जानवर होते हैं उन पर मोटे मोटे बाल कह लो, मोटे मोटे रोंगटे कह लो, ये उनके ऊपर होते हैं, और थिक स्किन, और उनकी चमड़ी भी मोटी होती है, जो कि उन्हें वहाँ पर रहने में सक्षम करती है, जिससे कि उस ठंडे इलाके से उन्हें कोई नुकसान न पहुँचे। सील, और वहाँ पर जो जानवर पाए जाते हैं वह कौन से हैं? सील है, वालरसिस है, मस्क ओवन है, आर्कटिक आउल है, पोलर बियर है, स्नो फॉक्सिस है, मतलब कि बर्फीले भेड़ियाँ हैं, वहाँ पर पाए जाने भालू, जो सफ़ेद भालू होते हैं वो हैं, उल्लू हैं, और बैल हैं, सील और वालरस आपको बताते हैं अभी, ठीक है दोस्तों। ये कुछ जानवर जो वहाँ पाए जाते हैं। ग्रासलैंड्स, हर जगह के हिसाब से उनके अलग नाम होते हैं। जो उष्णकटिबंधीय ग्रासलैंड है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, ईस्ट अफ्रीका में सवन्ना कहते हैं, ब्राज़ील में कैंपोज कहते हैं, वेनेजुएला में लानोस कहते हैं। टेम्परेट ग्रासलैंड जो शीतोष्ण ग्रासलैंड है, अर्जेंटीना में पंपास कहते हैं, नॉर्थ अमेरिका में प्रेरी कहते हैं, साउथ अफ्रीका में वेल्ड कहते हैं, एंड सेंट्रल एशिया में स्टेपी कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में डाउन कहते हैं, ठीक है दोस्तों। आइए, सलीमास फादर शोड हर सम फोटोग्राफ्स, सलीमा के पापा ने उसको अपने उस फोटोग्राफ दिखाए जो कि थिक फॉरेस्ट के थे। किसके थे? थिक, घने जंगल के थे। इन सम ऑफ द फोटोग्राफ्स, कुछ फोटोग्राफ में तो सलीमा ऑब्जर्व दैट पीपल वर कटिंग ट्रीज, उसमें सलीमा ने देखा कुछ लोग तो उन जंगलों को काट रहे थे, एंड क्लियरिंग द फॉरेस्ट, और जंगल साफ कर रहे थे। हर फादर एक्सप्लेन दैट द लोकल पीपल वांटेड देयर लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड सेटलमेंट, उन्होंने, उसके पापा ने उन्हें समझाया कि बेटा ये जो जंगल के आसपास रहने वाले लोग हैं इनको खेती करने के लिए ज़मीन चाहिए होती है, इसलिए ये इन जंगलों को साफ़ करते हैं, और कुछ इनको रहने के लिए जगह भी चाहिए, उसके लिए भी जंगलों को साफ़ करते हैं। सो दे क्लियर ऑफ द फॉरेस्ट, इसलिए वे जंगलों को साफ़ कर देते हैं। सलीमा स्टार्टेड वंडरिंग इफ ऑल फॉरेस्ट आर क्लियर्ड, सलीमा तब सोचना शुरू करती है और कहती है अगर सारे जंगल साफ़ हो जाएंगे देन वेयर विल द वाइल्ड लाइफ गो, तो जो जंगली जानवर है वह कहाँ जाएंगे। विल द फॉरेस्ट टेक इट्स ओरिजिनल शेप अगेन, क्या दोबारा जंगल अपना वास्तविक रूप ले लेंगे। इफ़ पीपल गो ऑन कटिंग द ट्रीज लाइक दिस विल देयर बी इनफ ऑक्सीजन, वाटर वेपर, टिम्बर, फ्रूट्स, नट्स अवेलेबल इन फ्यूचर, अगर इंसान सभी जंगलों को इस तरह साफ़ कर देगा, सभी पेड़ इस तरह काट देगा, तो क्या आने वाले टाइम में भी इतनी ही ऑक्सीजन हमें मिल पाएगी जितनी हमें चाहिए, उतनी ही क्या पानी जो वाष्पीकरण उतना ही हो पाएगा, क्या उतनी लकड़ी हम लोग ले पाएंगे जितनी हमें चाहिए, क्या हमें फल नट्स उतने ही मिल पाएंगे जितने की हमें चाहिएंगे फ्यूचर में अगर सब पेड़ पौधे कट जाएंगे तो। ये देखिए, ये है आपका वॉलरस, ये है आपका पोलर बियर, और ये है आपका सील, ठीक है। डू यू एग्री, क्या आप लोग
एग्री करते हैं? क्या आप लोग समझते हैं कि जो सलीमा कह रही है वह बिल्कुल सही है? होल्ड ए डिस्कशन विद योर फ्रेंड्स अबाउट द डेफिनेशन ऑफ आवर डाइवर्सिफाइड फ्लोरा एंड फोना। तो अगर आप एग्री करते हैं तो अपने दोस्तों के साथ बातचीत कीजिए, अपने दोस्तों के साथ मुद्दा उठाइए किस चीज़ का, कि जो आपकी वनस्पतियाँ और वन्यजीव नष्ट हो रहे हैं उनके लिए क्या किया जाए, और सजेस्ट सम मेजर्स टू कंजर्व दैम, और कुछ सुझाव दीजिए उनको संरक्षित करने के लिए, उनको बचाने के लिए। तो दोस्तों ये हमारा क्लास 7 का चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है। ये इसकी एक्सरसाइज है। उम्मीद करता हूँ कि आप इस एक्सरसाइज को बड़े अच्छे तरीके से कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये देखिए, ठीक है। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप पर इस क्वेश्चन को डालकर हमसे पूछ भी सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये टेबल बड़ी अच्छी है, जब खेलेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। इसमें आपको नाम बताने हैं, चाहे वो हॉरिजॉन्टली हो चाहे वो वर्टिकली। नाम किसी जानवर का भी बता सकते हैं और वेजिटेशन का भी बता सकते हैं। जैसे कि इन्होंने एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ऊपर बियर और ये नीम, कैप बियर और नीम। इस तरह के आपको इसमें और भी नाम मिल जाएंगे। एक तो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि मान लो ये आपका पाम, PALM। ठीक है, इस तरह के से आप इसमें बहुत सारी चीज़ ढूंढ सकते हो। ठीक है दोस्तों, ये लो, इसको करो और चैप्टर 7 हमारा कंप्लीट हो गया। मिलते हैं अगली क्लास में अगले स्टडी मटेरियल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, बाय बाय।